फिलहाल सर भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद जो है भोजपुर के जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत हो रही है 5 जुलाई को, और आयोजकों का कहना है कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में है, जबकि विपक्ष इसे जातीय ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है। और इस महापंचायत में जीतन राम मांझी ने, जैसा कि एक्स पे पोस्ट भी किया था, और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि समेत कई नेताओं के शामिल होने की चर्चा जो है वो तेज है। इसके अलावा इस एनकाउंटर के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, लेकिन मैंने उसकी जाति नहीं देखी, मैंने सिर्फ इंसाफ की बात की। अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई, जो सवाल लगातार चल रहा है। लेकिन जाति की बात भी उन्होंने ये मेंशन ज़रूर किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये जो महापंचायत है वो सामाजिक समर्थन का प्रदर्शन है, या बिहार में जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा राजनीति के दौर से जिस तरह से गुजर रहा है, ये पूरा केस ही अगर हम देखें तो शुरुआत से लगातार ये चर्चा हो रही है कि एक अगड़ा जाति का था इसलिए आवाज़ उठाई गई। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी, कई नेता सामने आए, अलग अलग सबके तर्क थे इस इनकाउंटर के बाद। तो क्या भरत तिवारी इनकाउंटर का मुद्दा अब न्याय से ज़्यादा जो है वो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र कहें, या उसका एक माध्यम बनता जा रहा है? देखिए, बिहार में मुद्दों का राजनीतिकरण तो कर दिया जाता है और उसमें जातीय एंगल भी तलाश ली जाती है। भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, इस सच्चाई से कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो जमनिया गांव के जो विस्थापित लोग थे, उनके मिट्टी कैसे भरा जाए ताकि जब बरसात का मौसम हो तो वो पानी में डूबे नहीं लोग, उनके चापाकल से जो काले पानी आ रहे थे उसको लेकर के कि कम से कम पीने लायक पानी तो मिल जाए, बिजली के खंभे और ये कैसे ये हो जाए। और एसडीएम के साथ उनका जो झंझट भी हुआ था वही कारण था। ठीक है, बाद के जो घटनाक्रम में वो पिस्टल लेकर के खड़ा होना और फिर पिस्टल दिखाना, फायर करना, वो सारी बातें सही, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, मैं पहले भी कहा हूं, शरणार्थी हो जाता है, शरणागत हो जाता है, फिर दंड देने का अधिकार तो कोर्ट को है ना। अब महापंचायत में कौन सा निर्णय होगा मुझे नहीं जानते। भरत तिवारी को मैं इस रूप में भी नहीं देखता हूं कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ तो आवाज उठा रहे थे, ये सच्चाई तो है। अब सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति को अवैध हथियार लहराने का भी कोई अधिकार नहीं, फायरिंग करने का भी कोई अधिकार नहीं, लेकिन जब वो सरेंडर कर देता है तो पुलिस को भी 5-5 गोलियां मारने का भी कोई अधिकार नहीं। अब तो चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी उस पर चल रही है ना, तो राजनीति तो होगी, और राजनीति में अपने अपने एंगल तलाशेंगे, और इसी में गोलबंदी लोग तलाशते हैं कि हमारी गोलबंदी कैसे हो, हम कैसे एकजुट करेंगे। अगर उधर, चूंकि भरत तिवारी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, तो अगर उधर की एकजुटता दिख रही है तो हम लोग भी अब इसी बहाने इधर एकजुट कर लें। नागमणि कभी सक्रिय राजनीति में इधर मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा है, भाई आप न जुडिशियल कमीशन के सदस्य, न या पुलिसकर्मी है, न इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पटना के कमरे में बैठ करके सारा कुछ आप यहीं से देख ले रहे हैं कि सच क्या है। अब सरेंडर करने के बाद भी अगर गोलियां मारी जाती है तो उसका भी फैसला आप ही सुना दीजिएगा। शायद मैं मानता हूं कि इससे कोई बिहार का नौजवान सहमत नहीं होगा। ये राजनीतिक पार्टी के लोग जाति में जितना बांटने की कोशिश करें, वो भरत तिवारी के साथ जो खड़े लोग हैं, आप भी कई बार भरत तिवारी पर ये की शो की, उसमें क्या लगा कि वहां जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी के लोग जो विस्थापित, वो जो बेलौटी के बधार में जो लोग बसे हुए हैं, वो सब वही ईबीसी और ओबीसी और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग तो हैं, जो सारे लोग उसके लिए खड़े हैं कि अगर वो नहीं होते तो बिजली नहीं आती, हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, मिट्टी भराई नहीं होती, सड़क नहीं बनती।
अब इसमें अब ये लोग एक जाति का एंगल तलाश रहे हैं। तो जो लोग भी जमा हुए भारत के तिवारी के यहाँ श्रद्धांजलि सभा में या संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो क्या संवेदना केवल बस उस जाति के लोग व्यक्त कर रहे थे? अरे संवेदना व्यक्त करने तो सब लोग गए होंगे ना। अब इसमें कोई जाति का एंगल तलाश करके उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, वातावरण बनाया जाए, वो अलग पार्ट है, वो करें लोग। लोकतंत्र इसकी भी इजाजत देता है कि आप एक वातावरण बनाइए, माहौल बनाइए। लेकिन मुझे लगता है कि महापंचायत 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, भरत तिवारी आत्मसमर्पण करने के बाद जब पुलिस के कस्टडी में उनको इतनी गोलियां मारी जाती है कि उनकी मृत्यु ही हो जाती है, तो एक सवाल तो होता है सिस्टम पर। और उसके लिए तो जुडिशियल कमीशन काम कर रही है। डीआईजी जो साहबाद हैं उनको इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दे दी गई है। तो आपके सवाल हैं कि जातीय एंगल क्या इसमें तलाशा जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि न कोई अपराधी की जाति होती है और न कोई निर्दोष की जाति होती है। अगर कोई निर्दोष मारा जाता है उसको भी जाति मत पूजिए। वो बिहार का एक नौजवान था, ठीक है, गुस्से में प्रोवोक्ड होकर के भटकते तो बहुत लोग हैं, तो जितने भी भटकाव के शिकार युवा होते हैं सबको गोली मार दी जाती है। अरे जेल किस लिए दिया जाता है? जेल का नाम ही क्या है? सुधार गृह। कि अगर भटक गए थे, भटक करके हमने कोई गलती कर दी, कोर्ट ने हमें सजा सुनाई, तो इतने वर्षों तक हमें जेल की सजा काटनी पड़ी, मतलब हमें सुधारने का मौका दिया गया कि ये जाने अनजाने में जो भी हमने गलती की उसकी ये सजा मिल गई, और जब जेल से हम निकलेंगे तो अब हम इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। तो अगर किसी ने कोई भटकाव में ही ओवर प्रोवोक्ड होकर के हथियार उठा लिया, अवैध फायरिंग कर दिया, तान दिया, लेकिन जब वो सरेंडर कर गया तो फिर उसको में उसकी जाति मत ढूंढिए, उसमें उसके माँ पिता की संवेदना भी ढूंढिए। कि एक जवान बेटा जो माँ बाप का कल सहारा होता, एक गलती की वजह से कि कहीं से वो पिस्टल ले आया चेन बेच करके और उसने फायरिंग कर दी और लहरा दिया, तो भाई इसको ईगो पर ले लिया गया कि अरे कोई व्यक्ति बिहार में पिस्टल कैसे किसी को दिखा देगा, चलो इसको तो अब इस दुनिया से रुखसत ही कर देते हैं। और फिर अलग अलग इधर की लामबंदी कि चलो भरत तिवारी के ही मौत पर इधर की राजनीति की। ओवैसी जी इतने बड़े उनके पैरोकार थे तो आते उनके घर पर उनके माँ पिताजी को संवेदना व्यक्त करने, वो तो वहीं से सुलगा रहे हैं कि भाई चलो ये देखिए कैसे निर्दोष की हत्या की जा रही है। उनके अपने यूपी में ब्राह्मण लॉबी को एक तरह से वो ये हिंट कर रहे हैं कि कैसे आप पर हमले हो रहे हैं, कैसे ये किया जा रहा है। और इधर भी जो लोग हैं ये भी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देख रहे हैं कि चलो गोलबंदी का ये भी अवसर है कि अगर उधर लोग खड़े हो गए किसी के साथ तो इधर हम भी खड़े हो जाएंगे कि चलिए हम भी कम नहीं हैं। तो ये जातीय गोलबंदी है। मुद्दा क्या खत्म हो गया? जो मुद्दे हैं, जीताराम मांझी जी अगर एमएसएमई के मंत्री हैं, इंडस्ट्री के लिए इतना मेहनत करते तो ज्यादा अच्छा होता, उस पर ज्यादा बिहार के नौजवानों का भला होता, जिस जाति के लिए भी सोचते, जिस जाति के लिए भी करते। इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टियां जातीय एंगल ढूंढ लेती है और वो जातीय एंगल ढूंढ करके उस पर राजनीति करने लगती है। बिहार का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में कोई घटना हो और उसमें जाति न तलाशी जाए, जाति का एंगल न तलाशा जाए और जाति की राजनीति न की जाए, ये भी संभव नहीं है। इसलिए करेंगे लोग, वो उनका पार्ट है, वो तो करेंगे, उनको सूट करता है कि जाति के नाम पर इमोशनली लोग एक तरह से एकजुट हो जाते हैं और फिर उनका फायदा उठाया जाए आगे के भविष्य में।